Yes, good morning everyone. Today we will discuss about values of Cp, Cv and gamma. Cp, molar specific heat at constant pressure and Cv is the molar specific heat at constant volume. ये हमने डिस्कस भी किया था, थर्मोडायनेमिक्स के अंदर भी हमने इसको डिस्कस किया और इसके साथ साथ थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में भी हम इसको डिस्कस कर चुके हैं। तो ऑलरेडी हमारा डिस्कशन Cp और Cv के लिए 2 बार हो चुका है, तो अब हम इसको डिस्कस नहीं करेंगे कि Cp, Cv क्या होता है। और गामा की वैल्यूज को हम लोग फाइंड करेंगे। गामा बेसिकली क्या है? द रेशियो ऑफ सीपी एंड सीवी। सीपी और सीवी का जो रेशियो होगा उसको क्या बोला जाता है? उसको गामा बोला जाता है। इट इज ए कांस्टेंट फॉर मोनोएटॉमिक, डायटोमिक एंड ट्राइएटॉमिक गैसेस। डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू होगी। मोनोएटॉमिक के लिए अलग वैल्यू होगी, डायटोमिक के लिए अलग और ट्राइएटॉमिक के लिए डिफरेंट वैल्यू होगी। तो गामा की वैल्यू को हम लोग फाइंड करेंगे। ओके, और इसमें देखिए सबसे पहली बात हमने एनर्जीज को डिस्कस कर लिया था, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम को भी डिस्कस किया। तो ये टॉपिक जो है वो डिग्री ऑफ फ्रीडम से ही रिलेटेड है, क्योंकि बेसिकली सीपी सीवी की वैल्यूज को लिखने के लिए हमें किसकी हेल्प लेनी पड़ेगी? डिग्रीज ऑफ फ्रीडम की हेल्प लेनी पड़ेगी कि जो गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं, जो पार्टिकल्स हैं, वो कितनी तरह के मोशन कर रहे हैं, कितने टाइप्स के मोशन कर रहे हैं। तो उनके बेसिस पर ही हम सीपी और सीवी की वैल्यू को डिसाइड करेंगे। जैसे कि मोनो एटॉमिक के लिए हमने क्या स्टडी किया था? काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल, या आप ये बोल सकते हैं एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल। किसके लिए बात कर रहे हैं हम लोग? मोनो एटॉमिक। जैसे कि हीलियम, नियॉन, ये सिंगल एटम एग्जिस्ट कर सकते हैं। आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन। ओके, तो काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल ये हमने फाइंड की थी 3/2 kBt। ये एक मॉलिक्यूल की एनर्जी है। क्यों? क्योंकि ये जो मॉलिक्यूल होगा, जैसे कि हीलियम का एक एटम है, ये जो एटम होगा ये 3 डायरेक्शन के अंदर मोशन कर सकता है, एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में और जेड डायरेक्शन में। तो एक्स डायरेक्शन में कितनी एनर्जी थी? ये हमने लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी में पढ़ा था, हाफ केबीटी। एक्स डायरेक्शन में हाफ केबीटी, वाई डायरेक्शन में हाफ केबीटी, जेड डायरेक्शन में हाफ केबीटी। सो इट हैज 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम और ऑफ 3 ट्रांसलेशनल मोशन। ये 3 तरह के ट्रांसलेशनल मोशन कर सकता है, तो इसके पास 3 तरह की डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी। मतलब कि इसके पास 3 टाइप की एनर्जी होगी, हाफ केबीटी, हाफ केबीटी, हाफ केबीटी। और तीनों टाइप की एनर्जी सेम होगी, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगी। तो टोटल एनर्जी कितनी आएगी? इनको ऐड कर देंगे। इन तीनों को हमने ऐड कर दिया था, हाफ केबीटी, हाफ केबीटी, हाफ केबीटी। ओके, तो ये था 3/2 केबीटी फॉर द मोनो एटॉमिक गैसेस। अच्छा, ये तो था काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल। अगर हम बात करें एवरेज एनर्जी पर मोल, अगर पर मोल की बात करेंगे तो अगर हम लोग पर मोल के लिए लिखना चाहेंगे तो इसको क्या लिख देंगे? 3/2 RT। ये हमने पहले डिस्कस कर चुके हैं कि केबी लिखा हुआ है तो पर मॉलिक्यूल के लिए बोला जाएगा, और अगर यहाँ पर आर आ गया तो ये किसके लिए होगा? ये पर मोल के लिए होगा। पर मोल का मतलब क्या है? अच्छा, ये आर हमने यहाँ क्यों लिख दिया? बड़ी सिंपल कैलकुलेशन है। मैथमेटिक्स में हम लोग पढ़ते हैं ना कि अगर एक पार्टिकल की एनर्जी इतनी है, अगर एक पार्टिकल की एनर्जी इतनी है तो 1 मोल में कितने पार्टिकल्स होते हैं? आंसर है Na। तो ये कैलकुलेशन हम कर सकते हैं। द एनर्जी ऑफ वन पार्टिकल इज 3/2 kBt। सो द एनर्जी ऑफ द 1 मोल गैस, 1 मोल गैस में कितने पार्टिकल है? Na। तो टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी? Kb इंटू Na। ये जो Kb इंटू Na होता है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रोस नंबर। इसको क्या लिखा जाता है? इसको यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट लिखा जाता है। तो ये जो Kb Na है, इसको हम लोग क्या लिख देते हैं? इसको R लिख देते हैं। तो ये हो जाता है 3/2 RT। तो Kb लिखा है तो मॉलिक्यूल के लिए होगा, अगर R लिखा हुआ है तो पर मोल के लिए होगा। 1 मोल गैस आप लेंगे तो उसकी इतनी एनर्जी होगी, और ये एनर्जी टेम्परेचर पे डिपेंड करेगी। एनीवेज, तो इसको लिखते हैं, डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। मैं मोनो एटॉमिक के लिए लिखता हूँ, डायटोमिक के लिए, ट्राइएटॉमिक के लिए फिर सेम मेथड रहेगा। तो सबसे पहले हम Cv की वैल्यू फाइंड करते हैं। ओके, अच्छा, इससे पहले मैं ये लिखता हूं, सबसे पहला हम लोग सॉल्व करते हैं फॉर मोनो एटॉमिक गैसेस।
फॉर मोनोएटॉमिक गैस। ओके, तो इसके लिए सॉल्व करते हैं CpCv को, वैल्यू को फाइंड करते हैं। इसमें मैं लिखता हूं एवरेज एनर्जी पर मॉलिक्यूल, ये अभी लिखा था मैंने। एवरेज एनर्जी पर मॉलिक्यूल कितनी होती है? 3/2 kBT। एंड एवरेज एनर्जी ऑफ गैस, इंटरनल एनर्जी की बात कर रहे हैं ऑब्वियसली, पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं तो गैस के पास जो एनर्जी है उसको इंटरनल एनर्जी बोला जाता है। तो हम लोग इंटरनल एनर्जी के लिए ही लिख रहे हैं एवरेज एनर्जी पर मोल। अगर 1 मोल गैस लेंगे तब मोनोएटॉमिक गैस की एनर्जी कितनी होगी? 3/2 RT। और ये जो एवरेज एनर्जी पर मोल है, इसको हम लोग लिखते हैं, इसको हम लोग U से लिखते हैं। किससे लिखा जाता है इसको U से रिप्रेजेंट किया जाता है। इंटरनल एनर्जी को U से लिखा जाएगा। ओके, अच्छा, अब हम लोग बात करते हैं कि अगर किसी गैस को कांस्टेंट वॉल्यूम पर हीटअप किया जाएगा तो उसके लिए हम लोग क्या फॉर्मूला लिख सकते हैं? तो उसके लिए आपको 2-3 बातें याद रखनी है। सबसे पहली बात, अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो क्लोज्ड कंटेनर होगा, सो V इज कांस्टेंट। यहां पर वॉल्यूम कांस्टेंट है बिकॉज वी आर टेकिंग द क्लोज्ड कंटेनर टू हीट अप द गैस। इस गैस को गर्म करने के लिए हमने एक बंद कंटेनर लिया, यहां पर लगा देंगे बर्नर। इसको हीट अप करने के लिए कंडक्टिंग वॉल्स होनी जरूरी है ताकि ये हीट एनर्जी अंदर के गैस के मॉलिक्यूल्स को मिल सके। अब क्या होगा अगर मैं इसको हीट अप करूंगा? तो अगर मैं इसको हीट अप करूंगा तो सबसे पहली बात तो हम इसमें ये देखेंगे कि वॉल्यूम चेंज नहीं हो रही। अगर वॉल्यूम चेंज नहीं हो रही सो वर्क डन विल बी 0। इफ चेंज इन वॉल्यूम इज 0, यहां पे लिखेंगे इफ dV change in volume is 0 then the work done by the gas, ये गैस कंटेनर को एक्सपेंड नहीं कर पा रही है, ना कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, तो यहाँ पर गैस किसी भी तरह का वर्क डन नहीं कर रही। तो इस केस में dW क्या आएगा? 0 आएगा, वर्क डन 0 होगा। तो हम लोग थर्मोडायनेमिक्स की लॉ से क्या लिख सकते हैं? थर्मोडायनेमिक्स की लॉ से हम लोग ये लिख सकते हैं द हीट एनर्जी गिवन टू द सब्सटेंस इज यूटिलाइज्ड इन इंक्रीजिंग इट्स इंटरनल एनर्जी एंड डूइंग सम वर्क। दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अब इसमें किसकी वैल्यू को 0 लिख सकते हैं हम? तो आंसर है कि आप जो हीट एनर्जी देंगे वो तो होगी dQ, यहां से जो हम हीट एनर्जी देंगे, और जितनी भी हीट एनर्जी देंगे उससे सिर्फ इसकी इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होगी। वर्क डन में कोई भी एनर्जी खर्च नहीं होगी बिकॉज वर्क डन इज 0। व्हाई? बिकॉज देयर इज नो चेंज इन वॉल्यूम। तो कांस्टेंट वॉल्यूम पर अगर हम गैस को गर्म करते हैं तो जो हीट एनर्जी हम देंगे उससे सिर्फ उसकी इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होगी। ओके, तो कांस्टेंट वॉल्यूम पर आपको ये याद रखना है dQ इज इक्वल टू du, dQ इज इक्वल टू du। अब हम लोग लिखते हैं इसके बारे में कितनी हीट एनर्जी हमें देनी पड़ेगी इस गैस को गर्म करने के लिए। अच्छा, du क्या होता है? du होता है ms डेल्टा टी। du क्या होता है? ms डेल्टा टी। यहां पर ms ना लिख करके हम लोग नंबर ऑफ गैस की बात कर रहे हैं तो क्या लिखा जाएगा? NC/dt। C कौन सा आएगा? कांस्टेंट वॉल्यूम वाला। मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम CV लिखा जाएगा यहाँ पे कि 1 मोल गैस को गर्म करने के लिए कितनी एनर्जी देनी पड़ती है, कितना डिग्री गर्म करने के लिए? 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन हीटअप करने के लिए। ओके, तो ये बात हमने यहां से सीख ली कि कांस्टेंट वॉल्यूम पर dQ को du लिखा जा सकता है, dQ को du लिखा जा सकता है कांस्टेंट वॉल्यूम पर। तो इसको आप लोग याद रखिए, अभी हम इसको काम में लेंगे इस स्टेटमेंट को। तो इस चैप्टर में थर्मोडायनेमिक्स के लॉज भी काम आ रहे हैं। इसके बाद में अब मैं नेक्स्ट स्टेप लिखता हूं। द नेक्स्ट स्टेप इज व्हेन 1 मोल monoatomic gas is heated at constant volume, तब हम क्या लिखेंगे कि हमने जो भी हीट एनर्जी दी दैट इज NCV/dt
CV is the molar specific heat at constant volume of the gas। हीलियम गैस की मोलर स्पेसिफिक हीट है कि उसको 1 डिग्री सेल्सियस गर्म करने के लिए कितनी हीट एनर्जी देनी पड़ती है, उसको बोलते हैं मोलर स्पेसिफिक हीट। तो यहाँ पर n की वैल्यू को क्या लिखेंगे, देखिए मैंने क्या लिखा हुआ है 1 मोल, 1 मोल मोनोएटॉमिक गैस लिए तो n की वैल्यू को तो 1 लिख देंगे। तो CV की वैल्यू यहाँ से क्या बनेगी, CV की वैल्यू ये dt यहाँ पर मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में आ जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेटमेंट देखिए क्या बनेगा, here I will write the next statement। so dq is equal to 1 CV dt, dt को इधर ले आते हैं, so CV is equal to, यहां पर CV रह जाएगा सिर्फ dq अपॉन dt। अभी मैंने आपको बताया था कि dq की जगह पर क्या लिख सकते हैं, du लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो हमने dq की जगह पर क्या लिख दिया, du लिख दिया, because dq is dq is equal to du at constant volume, at constant volume। तो ये स्टेटमेंट भी हमने साथ में लिख दी कि हम dq को du क्यों लिख रहे हैं। ओके, अब u की वैल्यू आपके सामने पड़ी है, ये रही u की वैल्यू। मोनो एटॉमिक गैसेस के लिए u की वैल्यू क्या होती है 3/2 RT। देखिए ये भी पर मोल के लिए है और अभी जो हमने कैलकुलेशन की है वो भी पर मोल के लिए की है, 1 मोल के लिए की है। तो ये u की वैल्यू है 3/2 RT, ये वैल्यू को यहां पर पुट कर दीजिए, पुट द वैल्यू ऑफ u, ये u की वैल्यू को हम यहाँ पे पुट करते हैं। तो देखिए CV की वैल्यू क्या बनेगी, CV इज इक्वल टू d अपॉन dt, ये u है, u की वैल्यू है 3/2 RT। ओके, अब हम इसका डेरिवेशन कर देते हैं। 3/2 और R कांस्टेंट है, इनका तो डेरिवेशन होगा नहीं, नॉट डेरिवेशन, डिफरेंशिएशन, तो इसका तो डिफरेंशिएशन होगा नहीं, तो ये तो कांस्टेंट है, इसको तो हम लोग बाहर लिख देंगे 3/2 RT। तो डिफरेंशिएशन किसका होगा, dt अपॉन dt, डिफरेंशिएशन ऑफ t विद रिस्पेक्ट टू dt विद रिस्पेक्ट टू t, इसका डिफरेंशिएशन आएगा 1। तो यहां पर हो जाएगा, इसको कैंसिल कर दो, कैंसिल करना चाहो, नहीं तो डिफरेंशिएशन इसका 1 होता है। तो ये हमने CV की वैल्यू फाइंड कर दी, ये हमने किसकी वैल्यू फाइंड कर दी, CV की। अच्छा CV की वैल्यू आ गई तो क्या CP की वैल्यू नहीं निकाल सकते, निकाल सकते हैं। मेयर्स फॉर्मूला नहीं पढ़ा था क्या, मेयर्स फॉर्मूला क्या था, CP माइनस CV इज इक्वल टू R। तो वही फॉर्मूला हम लोग अप्लाई कर देते हैं इसकी वैल्यू को फाइंड करने के लिए, CP की वैल्यू को फाइंड करने के लिए। इनको हटा देते हैं। ओके, नाउ यूजिंग मेयर्स फॉर्मूला, मेयर्स फॉर्मूला को यूज करते हैं। द मेयर्स फॉर्मूला इज CP माइनस CV इज इक्वल टू R। इसमें CV की वैल्यू पुट कर दीजिए, इसमें CV की वैल्यू पुट कर दीजिए, अभी हमने निकाली थी 3/2 R। तो ये वैल्यू को हम जैसे यहां पर लिखेंगे, नेक्स्ट स्टेटमेंट देखिए क्या बनेगा, CP माइनस 3/2 R इज इक्वल टू R। ये 3/2 R हैविंग नेगेटिव सिंबल, हैविंग नेगेटिव साइन, इसको हम लोग इधर ट्रांसफर करेंगे, देन इट विल बिकम पॉजिटिव। तो ये माइनस 3/2 R को हम लोग इस तरफ लेकर के आएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा। सो नेक्स्ट स्टेटमेंट इज CP इज इक्वल टू R, ये R तो ऑलरेडी यहां था, 3/2 को इधर लेकर के आए तो ये प्लस का हो गया। तो CP की वैल्यू क्या आ गई, तो CP की वैल्यू आ गई 3/2 प्लस R प्लस 1, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5/2, ये हो जाएगा 5/2 R। तो देख लीजिए मोनो एटॉमिक गैसेस के लिए जैसे हीलियम, आर्गन, क्रिप्टॉन, इस तरह की गैसेस के लिए CP की वैल्यू क्या होती है 5/2 R। R की वैल्यू आपको पता है 8.31। तो ये वैल्यू जैसे ही यहाँ पर रखेंगे हम लोग क्या कर सकते हैं, इसके मोलर स्पेसिफिक हीट निकाल सकते हैं एट कांस्टेंट प्रेशर। जब प्रेशर कांस्टेंट रखेंगे उस समय पर कितनी हीट एनर्जी देनी पड़ेगी गैस को। So this is the heat energy given to the gas when the pressure is constant to increase its temperature by 1 degree Celsius। तो CP CV की वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं, यही तो बताना था, यही तो बताना था, CP एंड CV, CP एंड CV ये दोनों बता दिए। अब किसकी वैल्यू बतानी है, अब गामा की वैल्यू बतानी है। ठीक है भाई, गामा की वैल्यू बता देते हैं।
देयरफॉर द वैल्यू ऑफ गामा, गामा की वैल्यू क्या होगी, Cp अपॉन Cv। ये अभी बताया था मैंने आपको, गामा इज द रेशियो ऑफ मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर टू द मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो ये इन दोनों का रेशियो होगा। अब इनकी वैल्यूज आप पुट करेंगे, इनकी वैल्यूज को हम लोग पुट करेंगे तो क्या आएगा, Cp की वैल्यू क्या है, Cp की वैल्यू है 5/2R, Cv की वैल्यू है 3/2R। ये R से R कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहां पर बचेगा 5/3, 5/3। 5/3 को हम लोग सॉल्व करेंगे, सो इट विल बी 1.67, इट विल बी 1.67। तो ये बेसिकली क्या बता रहा है 1.67, ये हमने क्यों फाइंड किया, क्या कारण है इसका। ये 1.67 का मतलब ये है कि मोनोएटॉमिक गैसेस के लिए Cv की वैल्यू जितनी होगी, Cp की वैल्यू उससे 1.6 टाइम्स ज्यादा होगी। कांस्टेंट प्रेशर पर अगर आप किसी गैस को गर्म करोगे, कौन सी गैस को, आंसर है मोनोएटॉमिक गैस को, तो कांस्टेंट वॉल्यूम पर आप उसको जितनी भी हीट एनर्जी दे रहे हैं, मान लीजिए 100 जूल की हीट एनर्जी दे रहे हैं, तो कांस्टेंट प्रेशर पर आपको उसको 167 जूल की एनर्जी देनी पड़ेगी। अगर कांस्टेंट वॉल्यूम पे गर्म किया तो 100 जूल की एनर्जी देनी पड़ी, अगर कांस्टेंट प्रेशर पे गर्म करेंगे तो 167 जूल की एनर्जी देनी पड़ेगी। तो गामा की वैल्यू को देखते ही हम समझ जाएंगे कि Cp और Cv कितने टाइम्स का डिफरेंस रखते हैं। या आप ये भी बोल सकते हैं कि जो Cp होगा वो 1.67 टाइम्स ग्रेटर होगा इससे, Cv से। तो किसी भी गैस को जब हम कांस्टेंट प्रेशर पर गर्म करेंगे और कांस्टेंट वॉल्यूम पर गर्म करेंगे तो उसमें Cp और Cv की वैल्यू में 1.67 टाइम्स का डिफरेंस रहेगा। 1.67 टाइम्स ज्यादा होगी किसकी वैल्यू, तो आंसर है Cp की वैल्यू। तो ये था Cp Cv कैसे फाइंड किया जाता है और गामा की वैल्यू को कैसे फाइंड किया जाता है किसी मोनोएटॉमिक गैस के लिए। ओके, अब हम लोग डायटोमिक गैसेस के लिए देख सकते हैं इसको। देखिए मेथड सेम रहेगा, बस थोड़े चेंजेस करने हैं, Cp Cv की वैल्यू में चेंजेस करने पड़ेंगे अपने को। दिस इज द वैल्यू ऑफ गामा। तो इस तरह से ये डेरिवेशन कंप्लीट हुआ। ओके, तो अब हम देखते हैं फॉर द डायटोमिक गैसेस। देखिए डायटोमिक गैसेस में क्या चेंज करना पड़ेगा, कुछ वैल्यूज को चेंज करना पड़ेगा। सबसे पहली बात, डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होती है, 5। डायटोमिक गैसेस जैसे कि ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल होता है, ऐसा डंबल शेप होती है, एक एटम इस तरफ होता है और एक एटम इस तरफ होता है, बीच में एक रिलेशन होता है, केमिकल बॉन्ड होता है, O2 H2 N2। तो ये सारे डायटोमिक गैसेस के मॉलिक्यूल्स होंगे। तो इनकी डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 है। ये 5 तरह के मोशन कर सकते हैं, एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में, जेड डायरेक्शन में चल करके जा सकते हैं, अलोंग वाई एक्सिस ऐसा रोटेट कर सकते हैं, अलोंग जेड एक्सिस ऐसा रोटेट कर सकते हैं। तो इनके रोटेशन जो है, 2 रोटेशनल मोशन है और 3 ट्रांसलेशनल मोशन है। तो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होगी, 5। अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 होगी, नाउ the second derivation for the diatomic gases, average energy per molecule। अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 है तो 5 तरह के मोशन होंगे, तो हाफ केविटी, हाफ केविटी, हाफ केविटी, हाफ केविटी, ऐसा 5 टाइम्स लिखना पड़ेगा। और सब एनर्जीज को टोटल करेंगे तो एवरेज एनर्जी कितनी आ जाएगी, 5/2 केवीटी। नेक्स्ट, एवरेज एनर्जी पर मोल। अगर यहां पर 5/2 कर दिया तो इस जगह पर भी क्या लिख देंगे, 5/2 RT। बाकी डेरिवेशन सेम रहेगा। इसमें क्या चेंज करेंगे, व्हेन 1 मोल डायटोमिक गैस, मोनोएटॉमिक की जगह क्या लिखने वाले हैं हम सब जगह पर, डायटोमिक गैस लिखने वाले हैं। व्हेन 1 मोल डायटोमिक गैस इज हीटेड एट कांस्टेंट वॉल्यूम, फॉर्मूला तो सेम रहेगा और ये सारा डेरिवेशन भी सेम रहेगा, बस यहां पर चेंज करेंगे। U की वैल्यू क्या दे रखी है, 5/2 RT। तो यहां पर क्या लिख देंगे, 5/2 RT। तो वैल्यू पुट कर देते हैं 5/2 RT और इस जगह पर भी क्या लिख देंगे, 5/2 RT। तो Cv की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5/2 R। ओके, ये dt कैंसिल हो जाएगा, या डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 आएगा, तो ये 5/2 R रह जाएगा। मेयर्स फॉर्मूला लगाएंगे,
Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R। Cp माइनस Cv, Cv की वैल्यू क्या लिखेंगे? Cv की वैल्यू डायटोमिक के लिए 5/2 लिखा जाएगा, तो ये 5/2 लिख दिया हमने। ओके, ये माइनस का 5/2 इधर जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा, तो प्लस 5/2 आ जाएगा। ऐड करेंगे 5/2 R प्लस R, इट विल बी 7/2 R। ये वैल्यू यहां पर पुट करेंगे Cp और Cv की, क्या वैल्यूज आएंगी फिर? Cv की वैल्यू therefore Cp अपॉन Cv इज इक्वल टू गामा। ओके, वैल्यूज पुट करते हैं। द वैल्यू ऑफ Cp, Cp की वैल्यू क्या है? 7/2 R। Cv की वैल्यू क्या है? 5/2 R। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे द वैल्यू ऑफ Cv हियर 5/2 R, ये कैंसिल हो जाएंगे, 1/2 कैंसिल, R से R कैंसिल हो जाएगा, ये बच जाएगा 7/5। 7/5 को सॉल्व कर लेंगे, इट विल बी 1.4। 7/5 1.40। ओके, सो दिस इज द वैल्यू ऑफ द गामा फॉर डायटोमिक गैसेस। ये किसके लिए निकाल दिया हमने? ये डायटोमिक गैसेस के लिए फाइंड कर दिया। आसान है डेरिवेशन, मेथड वही रहेगा, बस थोड़ा चेंज करना है इसमें, और कुछ भी नहीं है। डायटोमिक के लिए लिख रहे हैं, और फिर ट्रायटोमिक के लिए भी लिख सकते हैं। Now we are going to find the Cp, Cv and gamma for the triatomic gases। अच्छा, ट्रायटोमिक गैसेस में हमारे लिए एक प्रॉब्लम होगी कि हमें लीनियर और नॉन लीनियर मॉलिक्यूल्स के लिए अलग अलग फाइंड करना पड़ेगा, क्योंकि जो लीनियर मॉलिक्यूल होगा उसकी स्ट्रक्चर तो ये होगी, उसकी ये स्ट्रक्चर होगी, और ये कितने तरह के मोशन कर सकता है? ये 7 टाइप्स की इसके पास डिग्री ऑफ फ्रीडम है। 3 ट्रांसलेशनल मोशन है, ये पूरा मॉलिक्यूल जिसमें एक एटम सेंटर में होगा, एक एटम इस एज पर होगा और एक एटम इस एज पर होगा, तो ये 3 एटम्स ऐसा रहेंगे। सो दिस इज द लीनियर मॉलिक्यूल। जैसे कि ओजोन का मॉलिक्यूल होता है O3, CO2 का मॉलिक्यूल होता है, कार्बन बीच में होता है, एक ऑक्सीजन इधर और एक ऑक्सीजन इधर। तो ये ट्रायटोमिक गैसेस के मॉलिक्यूल्स हैं, और कौन से मॉलिक्यूल है? तो आंसर है लीनियर मॉलिक्यूल। अब ये जो लीनियर मॉलिक्यूल है, ये पूरा मॉलिक्यूल एक्स डायरेक्शन में चलेगा, या पूरा मॉलिक्यूल वाई डायरेक्शन में, या पूरा मॉलिक्यूल जेड डायरेक्शन में। तो 3 तरह के तो ट्रांसलेशनल मोशन है। अलोंग वाई एक्सिस रोटेशन कर सकता है, अलोंग जेड एक्सिस रोटेशन कर सकता है। ओके, और ये पूरा मॉलिक्यूल ऐसा वाइब्रेट कर सकता है, ये वाली पोजीशन स्टेशनरी रहेगी, और ये दोनों एटम्स ऐसा वाइब्रेट कर सकते हैं। ओके, तो एक वाइब्रेशनल मोशन ये हो सकता है, दूसरा वाइब्रेशनल मोशन इसका ये वाला हो सकता है, थोड़ी अलग डायरेक्शन के अंदर। ठीक है, तो ये क्या करेगा? 7 टाइप का मोशन दिखाएगा, 7 टाइप्स के क्या करेगा? मोशन करेगा। तो ये वाला पार्टिकल अलग से वाइब्रेट करेगा इस डायरेक्शन में, अपवर्ड डाउनवर्ड, ये अलग से वाइब्रेट करेगा ऊपर नीचे। जब ये ऊपर की तरफ जाएगा तो ये पार्टिकल नीचे आ जाएगा, ये एटम जो है नीचे की तरफ आ जाएगा, तो इसके वाइब्रेशन अलग होंगे, इसके वाइब्रेशन अलग होंगे। तो टोटल 7 डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी, 7 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होगी। तो एवरेज एनर्जी पर मॉलिक्यूल कितनी लिखी जाएगी? हाफ केबीटी, हाफ केबीटी, हाफ केबीटी, ऐसा कितनी बार लिखना पड़ेगा? 7 टाइम्स, और सबको ऐड कर देंगे। तो हाफ केबीटी को अगर आप 7 टाइम्स ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा? 7/2 kBt। So we are going to discuss about the triatomic gases for the linear molecule। तो हम लोग बात करते हैं थर्ड वन, ट्राइएटॉमिक गैसेस। और ट्राइएटॉमिक गैसेस में इसका ए पार्ट लिख रहे हैं हम लोग लीनियर मॉलिक्यूल्स। किस तरह की ट्राइएटॉमिक गैस है जिसके मॉलिक्यूल लीनियर मॉलिक्यूल्स होंगे, एक ही स्ट्रेट लाइन में होंगे तीनों एटम्स। ओके, सो एवरेज एनर्जी पर मॉलिक्यूल इज 7/2 kBt। पर मोल के लिए लिखेंगे तो क्या कर देंगे? इसको भी 7/2 लिख देंगे।
बस ये चेंजेस करते जाने हैं। यहां पर 7/2 RT सॉल्व करेंगे इसको तो 7/2 R रह जाएगा। 7/2 R इसको सॉल्व करेंगे CP माइनस CV, CV की वैल्यू लिखेंगे 7/2 R और इसको भी सॉल्व करेंगे। अभी मैं ये पूरा आपको टेबल बना करके डिस्कस कर देता हूँ कि किसके लिए क्या क्या वैल्यूज हमने लिखी CP और CV की। सो 7/2 प्लस R 7/2 प्लस 1 तो इसका ये हो जाएगा 9/2 R। इनकी वैल्यूज पुट करेंगे। CP की वैल्यू है 9/2 R and the value of CV 7/2 R। 7/2 R ये कैंसिल हो जाएंगे, ये रह जाएगा 9/7। तो बस हमने क्या चेंजेस किए हैं, जहां पर 5/2 लिखा हुआ था वहां पर हमने क्या लिख दिया 7/2 लिखते गए। ओके, अब ये जो 9/7 है इसको सॉल्व कर लेंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आएगी 1.28। ये वैल्यू कितनी आएगी 1.28। ओके, तो ये था लीनियर मॉलिक्यूल के लिए। और नॉन लीनियर के लिए क्या होगा, हमें पता है नॉन लीनियर मॉलिक्यूल के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होती है 6। इट हैज 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम। 6 तरह के मोशन कर सकता है ये पूरा मॉलिक्यूल। कैसा मॉलिक्यूल होता है, इस शेप का होगा। दीज आर द नॉन लीनियर मॉलिक्यूल्स। ये नॉन लीनियर मॉलिक्यूल है जिसमें 3 एटम इस तरह से अरेंज रहेंगे और तीनों के बीच में अट्रैक्शन फोर्सेस होंगे, 3 रिलेशन होंगे मतलब। तो ये 6 तरह की मोशन कर सकते हैं। 3 तो ट्रांसलेशनल मोशन करेगा और 3 रोटेशनल मोशन करेगा। 3 ट्रांसलेशनल मोशन एंड 3 रोटेशनल मोशन। सो इट हैज 6 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, 3 ऑफ ट्रांसलेशनल मोशन एंड 3 ऑफ रोटेशनल मोशन। तो अगर इसके पास 6 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है तो यहां पर क्या लिखा जाएगा 6/2 kBt। क्या लिखा जाएगा 6/2 kBt। तो इसको लिखेंगे 6/2 kBt। 6/2 kBt को क्या लिख सकते हैं 3 kBt। 6/2 kBt को क्या लिख सकते हैं 3 kBt। तो यहां पर हमने इसको सॉल्व किया और ये लिख दिया हमने 6/2 kBt। इट कैन बी रिटन एज 3 kBt। ओके, तो ये 3 kBt हमने लिख दिया। अब इसके बाद 1 मोल के लिए अगर बात करेंगे तो क्या लिखेंगे 3 RT। केबी की जगह क्या लिख देंगे R लिख देंगे तो 1 मोल गैस के लिए हो जाएगा। ओके, ये हो गया 3 RT। आएगा तो वही 6/2 RT आएगा। 6/2 RT, 6/2 को सॉल्व करोगे तो ये 3 लिख देंगे हम लोग। ओके, अब आगे की कैलकुलेशन देखिए क्या होगी इसमें। आगे की कैलकुलेशन में हमें पता है कि U की वैल्यू इस जगह पर हमें पुट करनी होती है। तो U की वैल्यू कितनी है 3 RT। तो यहां पे लिखेंगे 3 RT। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या होगी, डिफरेंशिएशन। 3R का तो डिफरेंशिएशन होगा नहीं। डिफरेंशिएशन किसका होगा T का। T का डिफरेंशिएशन 1 होता है। तो कितना रह जाएगा CV इज इक्वल टू 3R। CP की वैल्यू क्या आएगी, यहां पर CP माइनस CV होता है। CV की जगह क्या लिख देंगे 3R। ये 3R इधर आ जाएगा, R प्लस 3R कितना हो जाएगा R प्लस 3R इट विल बी 4R। तो ये CP की वैल्यू होगी 4R। CV की वैल्यू है 3R और CP की वैल्यू है 4R। ओके, अब हम लोग गामा निकालते हैं तो इनकी वैल्यूज को यहाँ पे पुट करते हैं। पुट करके हम इसको सॉल्व करते हैं। CP, द वैल्यू ऑफ CP, CP की वैल्यू है 4R। CV की वैल्यू है 3R। R से R कैंसिल हो जाएगा। सो नेक्स्ट स्टेटमेंट विल बी 4/3। 4/3, 4/3 होता है 1.33। ये किसके लिए हमने फाइंड किया, ये पूरी कैलकुलेशन हमने की नॉन लीनियर मॉलिक्यूल्स के लिए फॉर द ट्राइएटॉमिक गैसेस। तो ट्राइएटॉमिक गैसेस की अगर नॉन लीनियर मॉलिक्यूल्स होंगे तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 6 होती है। उस केस में ये सारी कैलकुलेशन आएगी और गामा की वैल्यू 1.33 होगी, CV 3R होगा, CP 4R होगा। अब हम इसको एक टेबल में डिस्कस करते हैं। जो भी हमने ये पूरा डेटा कलेक्ट किया CP CV की वैल्यूज जो हमने लिखी सब गैसेस के लिए,
तो इसको एक टेबल के अंदर हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं ताकि किसी भी तरह का कंफ्यूजन ना हो। ओके, यहां पर हम लोग लिखते हैं सीरियल नंबर। नेक्स्ट, नेचर ऑफ गैस, मोनोएटॉमिक है, डायटोमिक है या ट्राइएटॉमिक है, ये नेचर भी हम इसमें लिखना चाहेंगे। इसके बाद में हम लोग लिखेंगे द वैल्यू ऑफ सीपी। डिग्री ऑफ फ्रीडम लिखना चाहें तो डिग्री ऑफ फ्रीडम भी लिख सकते हैं, या ये भी लिख लीजिए एवरेज एनर्जी पर मोल। एवरेज एनर्जी पर मोल, ठीक है। एवरेज एनर्जी लिखने के बाद हम लोग इसकी वैल्यू लिखेंगे सीवी की, फिर हम लोग इसकी सीपी की वैल्यू लिखेंगे, फिर लास्ट में हम लोग लिखेंगे गामा फॉर द डिफरेंट डिफरेंट गैसेस। सो दिस इज अवर टेबल। ओके, इसमें देखिए सबसे पहले फॉर मोनोएटॉमिक गैसेस, फॉर मोनोएटॉमिक गैसेस, मोनोएटॉमिक गैसेस के लिए ये कितना था 3/2 RT। द वैल्यू ऑफ सीपी 3/2 R, द वैल्यू ऑफ सीवी 5/2 R। इसको सॉल्व किया था हमने 5/3, 5/3 कितना आ रहा था 1.67, ये वैल्यू 1.67। ओके, इसके बाद में हमने फाइंड किया था डायटोमिक गैसेस के लिए। सो फॉर द डायटोमिक गैसेस एवरेज एनर्जी पर मॉलिक्यूल इज 5/2 RT। The value of CV is 5/2 R and the value of CP is 7/2 R। देख लीजिए, एवरेज एनर्जी पर मोल में 5/2 RT लिखते हैं, अगर T नहीं लिखेंगे तो वो उसकी CV की वैल्यू हो जाएगी, और इसमें 1 ऐड कर देंगे तो 7/2 हो जाएगा। तो आपको CV की वैल्यू में 1 ऐड कर देना, एक ऐड कर देना, एक ऐड करते ही 1 ऐड करते ही ये आपको CP की वैल्यू मिल जाएगी। और इनका रेशियो सॉल्व करेंगे, रेशियो सॉल्व करेंगे CP/CV करेंगे तो ये आ जाएगा 1.40। 7/5 आएगा, 7/5 को क्या लिख सकते हैं 1.40। ओके, फॉर द ट्राइएटॉमिक गैसेस। ट्राइएटॉमिक गैसेस में हमारे लिए दो कॉलम होंगे, लीनियर एंड फॉर द नॉन लीनियर मॉलिक्यूल्स। ओके, so for the linear molecule the average energy per mole is 7/2 RT and it will be 6/2 RT। 6/2 RT को क्या लिख देते हैं 3 RT। द वैल्यू ऑफ CV, CV की वैल्यू में क्या करेंगे R नहीं लिखे, T नहीं लिखेंगे, 7/2 R लिख देंगे, और इसमें 1 ऐड करते ही ये हो जाएगा 9/2 R। रेशियो सॉल्व करेंगे सो इट विल बी 1.28। 9/7 को सॉल्व करेंगे, इसके बाद में ये 3 RT होगा, CV की वैल्यू होगी 3 R, इसमें 1 ऐड कर देंगे, 1 ऐड करते ही 4 R हो जाएगा ये, और 4/3 सॉल्व करेंगे तो ये होगा 1.33। ओके, तो ये कंप्लीट टेबल हमने बना दी जिसमें हमने सारी गैसेस के लिए CP CV की वैल्यू लिख दी और गामा की वैल्यू लिख दी। अब इस चैप्टर में कोई एक दो टॉपिक बचे हैं बस, वो हम लोग कंप्लीट करके नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ऑसिलेशन। तो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम के बेसिस पर ये कैलकुलेशंस की जा सकती हैं अलग अलग गैसेस के लिए। ओके, थैंक यू सो मच।